ऐसी एनिमे जहां पर ऑर्डिनरी लोगों को एक मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करा जाता है या फिर वो रिइंकार्नेट होते हैं जहां पर उन्हें मिलते हैं मॉन्स्टर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज एंडलेस एडवेंचर। बेसिकली कहा जाए तो इसेकाई एनिमे। तो अपने पॉपकॉर्न हाथों में ले लो, एक जगह पर आराम से बैठ जाओ एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टॉप 10 बेस्ट इसेकाई एनिमे। और हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड एनिमे मेरी पर्सनल फेवरेट होने वाली है, तो फिर उनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो के लास्ट में मैंने तुम लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा इसेकाई एनिमे बताई है, तो फिर उस पार्ट को भी बिल्कुल मिस मत करना। इसलिए वीडियो चालू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अब जल्दी चलते हैं हमारी 10th एनिमे की तरफ को, जिसका नाम होने वाला है वाइस मैन ग्रैंडचाइल्ड। 12 एपिसोड्स होने वाले हैं फर्स्ट सीजन में। रेटिंग मिली 6.62 की रेटिंग है। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर नाइट्स, जादूगर और मैजिकल बीस्ट एक कॉमन चीज है। एंड यहीं पर है शिन वोल्फोर्ड, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मैजिशियन है और ये इस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हुआ है। एंड यूनिक बात ये है इस वाले एनिमे की कि इसके हर कैरेक्टर के एक अलग ही पर्सनैलिटी है। लेकिन एनिमे में सिर्फ चमकीले स्पेल्स या फिर एपिक फाइट्स ही नहीं है, इसमें फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी का डीप मीनिंग को दिखाया गया और कैसे एक इंसान अपनी सही जगह को ढूंढ सकता है इस क्रूअल वर्ल्ड में। और नेक्स्ट लेवल एनिमेशन के साथ ब्यूटीफुली डिजाइन कोरियोग्राफ्ड एक्शन भी मिल जाएगा तुम लोगों को इस वाली एनिमे में, जिसको देखकर तुम लोगों की आंखें बंद नहीं होंगी। और मुझे नहीं पता कि तुम लोगों में से कितने लोग इसेकाई एनिमे के फैन है, लेकिन ये वाली एनिमे तुम्हें शुरू से लेके एंड तक एंटरटेन करके रखेगी। एडवेंचर, मैजिक और थोड़ी सी कॉमेडी जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। जरूर से देखना इस वाली एनिमे को। इसलिए जल्दी से चलते हमारी 9th एनिमे की तरफ को, जिसका नाम होने वाला है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। फर्स्ट सीजन में 12 एपिसोड्स आ चुके हैं। रेटिंग में होने वाली है 6.51 की रेटिंग है। तो इस एनिमे की जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है हारुतो के अराउंड, जो कि रिबॉर्न हुआ है एक नोबल घर में और उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स भी है। बट वो जो पावर्स है वो मेजर नहीं हो पाती एंड एज अ रिजल्ट उसको अबैंडन कर देते हैं उसके पेरेंट्स। और इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें जो डीमन लॉर्ड है वो हारुतो से डरता है, क्योंकि उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स है जो कि डीमन लॉर्ड के पास भी नहीं है। सांस अटका देने वाली एनिमेशन के साथ साथ कोरियोग्राफी जो कि तुम्हें तुम्हारी कुर्सी के एज पर ला देंगी। इंटेंस बैटल ऑफ हारुतो, जिसको देखकर तुम्हारा मुंह खोला का खोला रह जाएगा। लवेबल एंड कॉमेडिक कैरेक्टर जिनको देखकर तुम्हें और भी मजा आएगा। लेकिन इसमें जो हारुतो है उसको सिर्फ कुछ ही काम करना पसंद है, जैसे कि पूरे दिन बेड पर लेटे रहना और मांगा पढ़ना। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर तुम इस वाली एनिमे को टाइम पास के लिए तो देख ही सकते हो। यही करते हैं इस वाली एनिमे को। और अब जल्दी चलते हमारी 8th एनिमे तरफ को, जिसका नाम आने वाला है द एस्ट्रोक्रेट अदरवर्ल्डली एडवेंचर। फर्स्ट सीजन में 12 एपिसोड्स आ चुके हैं। रेटिंग मिली है 6.67 की रेटिंग है। तो इस एनिमे को हर एलिमेंट को कंबाइन करके बनाया गया है, लाइक फैंटेसी, एडवेंचर एंड कॉमेडी। जैसे व्यूअर्स इस एनिमे की एंटरटेनिंग स्टोरी में खो जाए तो स्टोरी रिवॉल्व करती है काइन के अराउंड, जो कि रिइंकार्नेट होता है एक मैजिक एंड सॉर्ट से भरे मैजिकल वर्ल्ड में। और इस एनिमे में काफी अच्छा बैलेंस है बिटवीन ह्यूमर एंड ड्रामा विद सम कॉमेडी मूवमेंट्स बजाय सीरियस एंड इमोशनल सीन्स के। और इसी वजह से इसकी स्टोरी इतनी एंगेजिंग लगती है। वेल डेवलप्ड कैरेक्टर विद क्रिएटिव वर्ल्ड बिल्डिंग इसको और भी स्टैंडर्ड कराती है बाकी एनिमेस के मुकाबले। आउटस्टैंडिंग विजुअल के साथ साथ स्टोरी टेलिंग पर भी काफी अच्छा खासा ग्रिप है इस वाली एनिमे का। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एनिमे काफी ज्यादा एंजॉयबल है और इसको देखने में एक अलग ही फन है। इसलिए अब जल्द से जल्द हमारी 7th एनिमे की तरफ को, जिसका नाम होने वाला है द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड इज रीबॉर्न एज अ टिपिकल नोबडी। फर्स्ट सीजन में 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। रेटिंग मिली है 6.29 की रेटिंग है। तो इस एनिमे में डीमन लॉर्ड यानी कि वार्वटोर, जो कि रिइंकार्नेट हुआ है फ्यूचर में एज अ टिपिकल मैन नेम्ड आर्ड मेटियोर। होमवर्क असाइनमेंट से जूझने से लेकर दोस्तों के साथ घुलने मिलने तक आर्ड की जर्नी हिलेरियस डिफिकल्ट से भरी हुई थी। बट इन सब को सुनकर तो भूल मत जाना कि इस वाली एनिमे का नाम क्या है, ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड। एनिमे का मेन थीम ही पावर के ऊपर बेस्ड है। लवेबल कैरेक्टर के साथ साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी एंड ड्रामा का मिक्सचर भी बखूबी दिखाया गया है। लेकिन पूरी एनिमे पीसफुली तो चल नहीं सकती, इसलिए बुरी शक्तियां उसकी पीसफुल लाइफ को खराब करेंगी और उसे मजबूर कर देंगी जब तक वो अपने असली रूप में नहीं आ जाता। और ये एनिमे पूरा ध्यान रखेगी तुम्हारी आंखें इसके ऊपर से ना हटे। और कुछ नहीं तो एंजॉयमेंट के लिए तो देख ही सकते हो इस वाली एनिमे को। आगे तुम लोग के ऊपर है, देखना तो जाके देख लेना। इसलिए अब जल्द चलते हैं हमारी 6th एनिमे की तरफ को, जिसका नाम होने वाला है इन अनदर वर्ल्ड विद माई स्मार्टफोन। फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में 12 एपिसोड्स आ चुके हैं। रेटिंग के लिए 6.14 की रेटिंग है। इस एनिमे में स्टोरी रिवॉल्व करती है तोया के अराउंड, जो कि रिइंकार्नेट हुआ है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, और वो भी अपने स्मार्टफोन के साथ। और अपने स्मार्टफोन के साथ वो डिस्कवर करता है कि उसके पास यूनिक मैजिकल एबिलिटीज हैं। एनिमे में काफी अच्छा बैलेंस है कॉमेडी एंड एडवेंचर का, लेकिन इसके अलावा भी इसमें फ्रेंडशिप का डीप मीनिंग भी दिखाने की कोशिश करी गई है। और तोया की जर्नी के थ्रू व्यूअर्स को पावर दिखाई गई है कनेक्शन एंड एक्सेप्टेंस की। एनिमे में स्टोरी लाइन के साथ कैरेक्टर्स की सेल्फ डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा गया है। और इसका जो सीजन 2 है वो एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्शन सीन्स नहीं
नहीं है, इमोशनल सीन्स पर भी ज्यादा फोकस नहीं करा गया है, बस एक चीज पर फोकस करा गया है और वो मैं तुम लोग को नहीं बता सकता बिकॉज इट्स अ स्पॉइलर। अगर तुम लोग को जानना है तो फिर एनिमे देख लेना। इसलिए अब जल्दी से चलते हमारी 5th एनिमे की तरफ को, जिसका नाम होने वाला है द रिइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सॉर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। फर्स्ट सीजन में 13 एपिसोड्स होने वाले, रेटिंग मिली है 7.16 की रेटिंग है। एक कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्शन विद बैडएस कैरेक्टर जिसका नाम है साइका, जो कि अपनी पावर्स को हाइड करके रखता है लाइक सेड इन एमिनेंस इन शैडो। सो स्टोरी लाइन स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एंगेजिंग कैरेक्टर के साथ बहुत ही सारे कैप्टिवेटिंग मूवमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे तुम्हें इस वाली एनिमे में, जो कि तुम्हें इस एनिमे से चिपका कर रखेंगे एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट। तभी तो टॉप 5 में जगह दिया मैंने इस वाली एनिमे को। और वो कहते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट डेंजर, सेम यही है इस वाली एनिमे में। इस एनिमे का जो MC है यानी कि जो साइका है वो अपनी प्रीवियस लाइफ में हद से ज्यादा पावरफुल था एंड एज अ रिजल्ट उसको मरवा दिया गया। और वो भी क्यों? क्योंकि वो उनकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए ये अपनी करंट लाइफ में स्टैंड आउट ना करने की कोशिश करता है। और इसकी जो एंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इस जर्नी में साइका अकेला नहीं है, उसके साथ ट्रस्टवर्दी एलेज हैं जो कि उसे एनिमे के एंड तक सपोर्ट करेंगे। मस्ट वॉच एनिमे है, इसलिए अब जल्द से हमारी 4th एनिमे की तरफ को, जिसका नाम होने वाला है त्सुकिमिची मूनलाइट फैंटेसी। फर्स्ट सीजन में 12 एपिसोड्स होने वाले हैं, सेकंड सीजन में 25 एपिसोड्स होने वाले हैं और रेटिंग मिली है 7.71 की रेटिंग है फर्स्ट सीजन की। एक ऐसी एनिमे जिसकी स्टोरी लाइन बाकी सारी एनिमे से काफी ज्यादा, मतलब कहीं ज्यादा अलग है। एक ऐसा ओवरपावर्ड MC जो कि हीरो होने के बावजूद भी रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ हिज एवरेज अपीयरेंस। और इसके प्लॉट में इतने ट्विस्ट हैं कि तुम खुद ही घूम जाओगे इस वाली एनिमे को देखते देखते। और जो मकोतो है यानी कि इसका जो MC है वो अपनी पावर्स को सप्रेस करके रखता है। और अब आगे तुम लोग सोच रहे होंगे कि इतना पावरफुल है तो फिर इसका हारेम भी होगा। हाँ भाई है, बट उनमें से एक ड्रैगन है जिसने ह्यूमन फॉर्म लिया है और एक स्पाइडर है जिसने भी ह्यूमन फॉर्म लिया है। और यही है हमारे मकोतो का हारेम। और उसके फैंस है ये कुछ भी टिपिकल नहीं है, एक अलग ही स्टोरी है। जो भी तुम लोग सोचोगे उसका बिल्कुल ही अपोजिट होगा इस वाली एनिमे में। सीजन 2 अभी एयरिंग पर है, अभी तक 7 एपिसोड आ चुके हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने सारे एपिसोड देखे हुए हैं। इस वाले सीजन में न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा गया है और मेरे ख्याल से ये वाला सीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो एनिमे बहुत ही ज्यादा फनी है और एंटरटेनमेंट के लिए तुम लोग देख सकते हो। ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, इसलिए अब जल्द से हमारी 3rd एनिमे की तरफ को, जिसका नाम होने वाला है स्पिरिट क्रॉनिकल्स। फर्स्ट सीजन में 12 एपिसोड्स होने वाले हैं, रेटिंग मिली है 7.06 की रेटिंग है और सीजन 2 अनाउंस हो चुका है। वन ऑफ माय बेस्ट इसेकाई एनिमे में से एक है ये वाली एनिमे। ऐसी जगह थोड़ी दे दी है मैंने इस वाली एनिमे को टॉप 3 में। तो एक फैंटेसी दुनिया जहाँ पर है रियो जो कि रिइंकार्नेट हुआ है और कोशिश करता है कि वो अपनी उलझी हुई मेमोरीज को एक साथ ला पाए या फिर सही कर पाए। कैप्टिवेटिंग स्टोरी एंड ऑल्सो डायनामिक कैरेक्टर और सांस अटका देने वाले विजुअल्स जिसको देखकर तुम लोग को मजा आने वाला है। अच्छी एनिमेशंस के अलावा ये हमें उन बॉन्ड्स के बारे में बताती है जो कि हमें एक साथ बांधे रखते हैं। उसी में से एक बॉन्ड है टीचर और स्टूडेंट्स का, जो कि इस वाली एनिमे में बखूबी दिखाया गया है। और एक ऐसे जर्नी जो कि तुम लोग अपनी पूरी लाइफ में नहीं बोलोगे। हार्ट वार्मिंग इमोशनल मूवमेंट से लेकर एक्शन से भरे सीन्स जो कि तुम्हें अपनी कुर्सी के बिल्कुल एज पर लाकर रख देंगे। तो अगर तुम लोग रेडी हो अपने आप को खोने के लिए एक जादुई दुनिया में विद लॉट्स ऑफ मिस्ट्रीज एंड एडवेंचर, देन तुम लोग को ये वाली एनिमे देखनी होगी। एंड ट्रस्ट मी, इस एनिमे को देखने के बाद तुम लोग बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, इसलिए ज्यादा नहीं बताने वाला। और अब जल्द से हमारी सेकंड एनिमे की तरफ को, जिसका नाम होने वाला है द राइजिंग ऑफ अ शील्ड हीरो। फर्स्ट सीजन में 25 एपिसोड्स होने वाले हैं, सेकंड सीजन में 13 एपिसोड्स होने वाले हैं और थर्ड एपिसोड्स में 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। रेटिंग मिली है 7.96 की रेटिंग है फर्स्ट सीजन की और सीजन 4 अनाउंस हो चुका है। तो स्टोरी रिवॉल्व करती है नाफुमी के अराउंड, जिसको समन करा जाता है एज अ हीरो विद 3 मोर हीरोज। और सब ठीक चल रहा था तभी स्टोरी लेती है एक डार्क टर्न जब नाफुमी को धोखे से फंसा दिया जाता है एक क्राइम में जो कि उसने करा भी नहीं है। और इसी की वजह से उसकी सारी रेपुटेशन चली जाती है और उसको सब लोग वीकेस्ट हीरो बुलाने लग जाते हैं। बट नाफुमी गिव अप नहीं करता और अपनी खोई हुई रेपुटेशन को वापस पाने में लग जाता है। एंड लेटर ऑन नाफुमी अपने कंपेनियंस के साथ बहुत ही ज्यादा डीप बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के साथ थॉट ऑफ प्रोवोकिंग को भी दिखाया गया है और वो भी काफी डिटेल में। तो अगर तुम्हें हीरोइज्म की स्टोरी पसंद हो या ना हो, इस वाली एनिमे को अपनी लिस्ट में शामिल जरूर से कर लेना। नाफुमी के रेज मूवमेंट से लेकर राफ्टेलिया के इमोशनल मूवमेंट तक
बहुत ही ज्यादा अच्छे सीन्स हैं एंड ब्यूटीफुली सबको तैयार किया गया है, इसलिए ज्यादा नहीं बताने वाला। और अब जल्द हमारी लास्ट एंड फर्स्ट एनिमे की तरफ को, जिसका नाम होने वाला है Re:Zero स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में 25 एपिसोड्स होने वाले हैं और एक मूवी है जिसका नाम है Re:Zero मेमोरी स्नो। ड्यूरेशन है 1 आवर और इसकी जो सेकंड मूवी है उसका नाम है Re:Zero द फ्रोजन बॉन्ड। ड्यूरेशन होने वाली है 1 आवर एंड 14 मिनट। 14 स्पेशल एपिसोड आ चुके हैं और रेटिंग है 8.23 की रेटिंग है फर्स्ट सीजन की। तो तुम लोगों ने देखा होगा कुछ एनिमेस को जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसके अंदर हिडन पोटेंशियल होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज भी होती हैं। एज एग्जांपल नारुतो को ले लो, जिसमें जो नारुतो है उसको शुरुआत में काफी ज्यादा वीक दिखाया जाता है, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है नारुतो का डेवलपमेंट होता है और वो बनता है स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा अपने वर्ल्ड में। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि माय हीरो एकेडमिया में मिडोरिया, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनना है बिना कोई सुपर पावर होते हुए भी, और वो आगे जाके बनता भी है। तो अब सवाल ये है कि इन एनिमेस में ऐसा स्पेशल क्या है जो कि इनको इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। सो द आंसर इज सिंपल। इन एनिमेस में एक मेन कैरेक्टर को छोटे से बड़ा होते हुए दिखाया गया है, जैसे कि उसके एफर्ट्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रगल्स, और ये सब कौन नहीं देखना चाहेगा। एंड यहीं पर Re:Zero, जिसमें है नात्सुकी सुबारू, जो कि आगे जाकर कैसे डिफिकल्टीज चॉइसेस को फेस करेगा, क्योंकि जो सुबारू है वो समय में वापस जा सकता है अगर उसकी डेथ होती है तो, और फिर वो फ्यूचर को बदल सकता है। एंड व्यूअर्स को सुबारू की जर्नी देखने में अच्छा लगता है कि कैसे वो एक डीप बॉन्ड क्रिएट करता है एक एल्फ के साथ, यानी कि एमिलिया के साथ, एंड रैम के साथ जो कि एक मेड है, और बाकी कैरेक्टर के साथ। लेकिन इसमें सिर्फ एपिक फाइट्स एंड सुपरनेचुरल पावर से हटकर भी चीजें हैं कि कैसे किसी की चॉइसेस भी एक ड्रास्टिक टर्न ले सकती है उनकी जिंदगी में। इसकी स्टोरी बिल्डिंग, प्लॉट ट्विस्ट एंड स्टनिंग एनिमेशन से तुम बिल्कुल अटैच हो जाओगे। तो अगर तुम लोगों को साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स या फिर फैंटेसी एनिमे देखने में मजे आते हैं तो तुम लोग ये वाली एनिमे जरूर से देखना। और कभी ना कभी हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसमें हम लोग अपनी एबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन करते हैं और कोशिश करते हैं अपना बेस्ट वर्जन बनने की। तो यहीं पर इस एनिमे मेन कैरेक्टर की सेल्फ डिस्कवरी पर फोकस करा गया है, इसलिए बस यहीं पर रखते हैं इस वाली एनिमे को। और यहाँ पे खत्म होती है मेरी सारी की सारी टॉप 10 एनिमे। एंड अब वक्त आता है कुछ एक्स्ट्रा एनिमे का, जो कि मैंने इंट्रो में बताया था। तो इसमें जो फर्स्ट एनिमे आती है उसका नाम है द एमिनेंस इन शैडो। फर्स्ट सीजन में 20 एपिसोड्स होने वाले और सेकंड सीजन में 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। एक मूवी अनाउंस हो चुकी है ऐसी एनिमे जिसमें तुम लोगों को एडवेंचर, कॉमेडी एंड मिस्ट्री मिल जाएंगी, जिसको एक एनिमे में कन्वर्ट करके बताया गया है। एनिमे में सिड, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो लीडर बनना है, और डायनेमिक एनिमेशन स्टाइल एंड इंटेंस प्लॉट, जो कि तुम्हें स्टार्टिंग से एंड तक अटकाए रखेगा। लेकिन इसमें कुछ माइनर कमियां भी है, जैसे कि एनिमे की पेसिंग कुछ एपिसोड्स में काफी ज्यादा जल्दी है एंड कुछ एपिसोड्स में अनइवन है, बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मस्ट वॉच एनिमे सीरीज कहूंगा और मेरी तरफ से जरूर से रेकमेंड होने वाली है। इसलिए अब जल्द चलता हमारी नेक्स्ट एनिमे की तरफ, जिसका नाम होने वाला है मुशिको टेंसेई जॉबलेस रिइंकार्नेशन। फर्स्ट सीजन में 23 एपिसोड्स होने वाले हैं और सेकंड सीजन में 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। सीजन 2 पार्ट 2 अनाउंस हो चुका है, जो कि अप्रैल में आएगा। एनिमे में रूडियस है, जो कि रिइंकार्नेट हुआ है एक मैजिकल वर्ल्ड में, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग इज लाइक ऑन अनदर लेवल कंपेयरिंग टू अदर टिपिकल इसेकाई एनिमेस। जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी, रूडियस काफी सारी वैल्यूएबल लेसन्स लर्न करेगा, जैसे कि मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको देखने में तुम लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा। और बीच बीच में इस एनिमे की जो पेसिंग है वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी है। ये अपनी कैप्टिवेटिंग स्टोरी लाइन से तुम लोग को एंगेज करके रखेगी। एंड यहीं पर अब खत्म होती है मेरी सारी की सारी एनिमे जो कि मैंने इस वाली लिस्ट में शामिल करी थी। बट याद रखना कि एडवेंचर यहीं पर खत्म नहीं होता है। तुम अगर न्यू एनिमे वॉचर भी हो तब भी देयर आर ऑलवेज न्यू स्टोरीज टू एक्सप्लोर, इसलिए अपनी आंखों खुली रखना और भी मजेदार इसेकाई एनिमेस के लिए। और मुझे पता है तुम लोग कोई सी भी एनिमे देख लो इस वाली लिस्ट में से, वो जर्नी तुम लोग को हमेशा के लिए याद रहेगी। इसलिए जल्दी आके कमेंट कर दो कि तुम लोग इस वाली लिस्ट में से कौन सी एनिमे देखने वाले हो। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।